हेलो जूनियर डॉक्टर, वेलकम टू माय पारा मेडिकल स्टडी। तो आज फिर से हम पुनः आपका फटाफट 51 क्वेश्चन में स्वागत करते हैं। चलिए, विटामिन B1 का जो है ग्रुप का जो है सारा क्वेश्चन इसमें लिया गया है। तो चलिए देखते हैं विटामिन बी ग्रुप में क्या लिखा है। विटामिन बी समूह जो होता है ये 8 विटामिन से बना है। कितना विटामिन आता है इसमें? 8 विटामिन आता है, जो शरीर में ऊर्जा उत्पाद, रक्त निर्माण, मस्तिष्क स्वास्थ्य और कोशिका वृद्धि के लिए आवश्यक है। यानी ये ऊर्जा का उत्पादन करता है, रक्त का निर्माण करता है और मस्तिष्क को क्या रखता है? स्वस्थ रखता है, हेल्दी रखता है और कोशिका को क्या करता है? ग्रोथ करवाता है, सेल का ग्रोथ करवाता है। कौन? विटामिन बी ग्रुप। तो चलिए इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की, बी ग्रुप की नहीं, विटामिन की थी। किसने की थी? काश्मीर फंग ने की थी। कौन किसने की थी? काश्मीर फंग ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, काश्मीर फंग। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? विटामिन की कमी से होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? कुपोषण रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुपोषण रोग। जिसमें विटामिन की कमी हो जाता है उसमें क्या हो जाता है? कुपोषण रोग हो जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, विटामिन बी समूह कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन बी समूह कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने इसमें विटामिन आते हैं? तो 8 विटामिन आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने प्रकार के विटामिन से मिलकर बना होता है? बी कॉम्प्लेक्स का मतलब बोल रहा है बी ग्रुप। क्या हो जाएगा? बी ग्रुप। बी ग्रुप में टोटल कितने विटामिन आते हैं? तो इसमें 8 विटामिन आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है, विटामिन बी समूह किस प्रकार के विटामिन है? विटामिन बी समूह किस प्रकार के विटामिन है? तो ये है जल में घुलनशील टाइप के विटामिन। किस टाइप के? जल में घुलनशील। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं वाटर सोल्यूबल टाइप के। वाटर सोल्यूबल टाइप के विटामिन हो जाएगा बी समूह, बी ग्रुप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? क्रिश्चियन आइकमैन ने की थी। किसने की थी? क्रिश्चियन आइकमैन ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है। लिखा है, विटामिन बी की खोज किस वर्ष हुई थी? तो विटामिन बी की खोज किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1889 ईस्वी में। कब हुई थी? 1889 यानी 1889 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? तो विटामिन बी की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? एनीमिया हो सकती है, नर्व सिस्टम की कमजोरी हो सकती है, त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है। तो ये सभी हो सकती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी का सबसे पहला खोजा गया रूप कौन सा था? विटामिन बी ग्रुप में सबसे पहला खोजा हुआ विटामिन B1 था। क्या था? थायमिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? B1 थायमिन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस बीमारी के कारण विटामिन B1 थायमिन की खोज हुई थी? किस बीमारी के कारण खोज हुई थी? तो ये हुई थी बेरी बेरी की बीमारी के कारण। बेरी बेरी बीमारी के कारण खोज हुई थी B1 की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? अभी तुरंत पढ़े हैं, बेरी बेरी रोग होता है। कौन होता है? बेरी बेरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विटामिन B1 थायमिन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है C12H17N4OS। N4OS ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? राइबोफ्लेविन B2 का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है C17H20N4O6। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा होगा, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 14। विटामिन B2 को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं इसको? तो इसको कहते हैं राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 15 में लिखा, विटामिन B2 किसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है? किसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है? अंडा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विटामिन B2 की कमी से क्या हो सकता है? B2 की कमी से क्या हो सकता है? दृष्टि दोष हो सकता है, फटे होठ हो सकते, होठ फट सकता है, जीभ में सूजन आ सकता है,
ये सारे चीज़ देखने को मिलता है B2 की कमी के कारण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विटामिन B3 नियासिन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नियासिन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H5NO2। क्या होता है, C6H5NO2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में आपको दिख रहा होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 18 लिखा है विटामिन B3 को किस नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है नियासिन के नाम से। किसके नाम से, नियासिन के नाम से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा 19 में पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है। तो किस विटामिन की कमी से होता है, B3 की कमी से होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद लिखा निम्न में से कौन सा विटामिन गर्मी के प्रति सबसे अधिक अस्थिर होता है, सबसे अधिक स्टेबल माना जाता है। तो किसको माना जाता है, B3 को माना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि विटामिन B3 गर्मी के प्रति स्टेबल रह जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 लिखा तंत्रिका तंत्र के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है। कौन सी विटामिन आवश्यक है, B1 और B12 दोनों क्या होता है तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ऊर्जा चयापचय एनर्जी मेटाबॉलिज्म में कौन कौन से बी विटामिन सहायक होते हैं। तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म में कौन कौन से बी विटामिन सहायक होते हैं, B1 B2 और B3 तीनों के तीनों सहायक होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 23 लिखा 23 में विटामिन B5 पेंटाथेनिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पेंटाथेनिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है C9H17NO5 होता है पेंटाथेनिक एसिड का विटामिन B5 का सूत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में आपको दिख रहा होगा, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, पेंटाथेनिक एसिड होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 25 लिखा वसा और कार्बोहाइड्रेट चयापचय में कौन सी विटामिन सहायक होता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट के चयापचय मेटाबॉलिज्म में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो B5 सहायक होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। उससे पहले आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है विटामिन B5 की कमी से क्या होता है। विटामिन B5 की कमी से क्या होता है, तो त्वचा की सूजन हो सकता है, ठीक, मांसपेशियों में ऐंठन हो सकता है, और थकान और अनिद्रा हो सकता है। तो ये सारी समस्या विटामिन B5 की कमी से देखने को मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 27 लिखा है विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पायरिडॉक्सिन का रासायनिक सूत्र होता है C8H11NO3। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में आपको दिख रहा होगा, ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। क्या होता है, पायरिडॉक्सिन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 29 लिखा है विटामिन B6 का सक्रिय रूप कौन सा है। विटामिन B6 का सक्रिय रूप कौन सा है, तो इसका सक्रिय रूप हो जाएगा पायरिडॉक्सिन फॉस्फेट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विटामिन B6 की कमी से किस प्रकार की समस्या हो सकती है। B6 की कमी से किस प्रकार की समस्या हो सकती है, चिड़चिड़ापन, दौरा, त्वचा संबंधी विकार, ये सारी चीज देखने को मिलता है B6 की कमी से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 31 लिखा प्रोटीन चयापचय में कौन सी विटामिन मुख्य भूमिका निभाता है। कौन सी विटामिन मुख्य भूमिका निभाता है, तो B6 मुख्य भूमिका निभाता है। तो B6 प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में मुख्य भूमिका निभाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 32 में लिखा है विटामिन B7 बायोटिन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो B7 बायोटिन का रासायनिक सूत्र होता है C10H16 C10H16N2O3S।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विटामिन B7 को क्या कहते हैं? B7 को क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है बायोटीन। क्या बोला जाता है? बायोटीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन आंतों में बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होता है? कौन सा विटामिन आंत में बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होता है? तो ये B7 निर्मित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है B7 बायोटीन की कमी से क्या होता है? B7 बायोटीन की कमी से क्या होता है? बाल झड़ना, त्वचा की सूजन, डिप्रेशन, ये सारे चीज देखने को मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 36, लिखा है विटामिन B9 फॉलिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विटामिन B9 फॉलिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है C19H19N7O6। तो ये होता है आपका B9 का फॉलिक एसिड का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है B9 को किस नाम से जाना जाता है? B9 को फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? B9 फॉलिक एसिड आवश्यक होता है, ठीक, जिसको आयरन सप्लीमेंट्री भी बोला जाता है। उसके बाद लिखा है DNA का संश्लेषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? कौन सा B9 सहायक होता है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 40 में लिखा है गर्भावस्था के दौरान किस विटामिन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है? तो सबसे ज्यादा आवश्यकता किस विटामिन की होती है? B9 की आवश्यकता होती है, फॉलिक एसिड की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद लिखा है गर्भ में भ्रूण के विकास में न्यूरल ट्यूब को रोकने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो B9 सहायक होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद लिखा है फॉलिक एसिड B9 की कमी से क्या रोग होता है? B9 की कमी से कौन सा रोग होता है? माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, क्योंकि इसमें आयरन कमी हो जाता है तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा। RBC कम बनेगा तो RBC ज़्यादा टूटेगा, जो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 43, लिखा विटामिन B12 कोबालामीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विटामिन B12 कोबालामीन का रासायनिक सूत्र होता है C63H88CO यानी कोबाल्ट आता है इसमें, नाइट्रोजन 14 N14O14 और P होता फास्फोरस। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 44, लिखा है कौन सा विटामिन बी कोबाल्ट धातु से बना होता है? कोबाल्ट धातु से कौन सा विटामिन बना होता है? यहाँ देखिए इसमें क्या होता है? कोबाल्ट होता है। तो राइट आंसर B12 ही हो जाएगा। B12 में क्या होता है? कोबाल्ट पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 45, लिखा विटामिन B12 का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन B12 का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा? डेयरी उत्पाद एवं मांस इसका प्रमुख स्रोत हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46, लिखा है विटामिन B12 का अच्छा स्रोत कौन है? विटामिन B12 का अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा? दूध एवं मांस हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 47, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्या होता है? साइनोकोबालामिन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? ये पशु उत्पाद में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पशु उत्पाद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ये विटामिन B12 सहायक होता है, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 की कमी से क्या रोग होता है? क्या रोग होता है? विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। क्या हो जाता है? पर्नीशियस एनीमिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन शरीर में संग्रहित स्टोर नहीं होता है? तो कौन सा विटामिन शरीर में संग्रहित स्टोर नहीं होता, ये आपको बताना है। जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, बोथ ए और बी दोनों, और नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो ये चारों ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से जो आपको सही लगेगा वो कमेंट करके ज़रूर आप लोग आंसर भेजिएगा इसका, क्योंकि ये बहुत बार बता चुके हैं। तो इसका आंसर
सही सही बिल्कुल आना चाहिए, सभी आंसर इसका बताइएगा। ठीक, साथ ही कोई दिक्कत होगा तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे वहाँ पे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो भी दिक्कत होगा वो आप पूछ सकते हैं। जो भी आपका पीडीएफ होगा वहाँ पे मिल जाएगा आपको, सारा नोटिफिकेशन वहाँ पे मिलते रहेगा आपको। तो आप लोग गर्ल्स और बॉयज़ दोनों अपना अपना ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।